लोग आपको साथ देने का वादा करते हैं मगर आपको निभाना खुद पड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिंदगी में कई बार मौके ऐसे आते हैं जहां आपको लोग आश्वासन देते हैं कि मैं हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं तेरे साथ हूं। मगर जरूरी नहीं है कि हर लोग आपका साथ दे दें। बहुत ऐसी भी सिचुएशन देखी गई है जब आपके साथ जब सब चीज नॉर्मल है तो सब चीज ठीक है, मगर आपके साथ जब मुसीबत आता है तो फिर उस समय बहुत सारे लोग साथ नहीं देते। तो उस समय आपको हिम्मत नहीं तोड़ना, अपना साथी खुद बनाना है और अपने आप से पूछना है कि ये जो प्रॉब्लम आया है और उसने कमिटमेंट किया था कि इस प्रॉब्लम में वो मेरे साथ है और अब वो नहीं है, तो मैं इससे कैसे डील करूं। प्रॉब्लम आने पे सोचने से आपको समझ में नहीं आएगा, पहले से इसको ऑप्शन बी लेकर के चलना। वो कोई भी मैटर हो सकता है कि आपके घर में शादी है, किसी ने कमिटमेंट किया मैं साथ में हूं, मैं इतना सपोर्ट कर लूंगा और कोई टेंशन नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। और हो सकता है अटेंडम उस समय वो पीछे हट जाए, तो ऑप्शन बी रखना जरूरी है। हो सकता है आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, जिसने उसको आप बुलाया, आना यार मैं देख लूंगा, यार तेरा कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरा जिगरी, मैं हूं ना, तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं। और उस शहर में आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए और फिर उस प्रॉब्लम से वो बंदा उस समय आपसे पल्ला झाड़ ले और आपसे सब रिश्ता तोड़ दे, तो उस समय भी आपको क्या करना है, तो ऑप्शन बी वहां भी लेकर के चलना है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी में आए दिन लोगों के साथ होता रह रहा है और कुछ ना समझ में आने की वजह से आज छोटे छोटे बच्चे इसको समझ में नहीं पाते हैं कि इस प्रॉब्लम को डील कैसे करूं, तो सुसाइड कर लेते हैं। 17-17 साल, 18-18 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये जो सिचुएशन आया है इससे डील कैसे किया जाए। और अगर जो सिचुएशन आने वाला है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक सिचुएशन आ गया, अगर अचानक भी सिचुएशन आ गया तो भी घबराना नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम ठंडे दिमाग से। सबसे बड़ी बात है कि डर, जब आप डर जाते हैं तो डर आपकी हिम्मत को तोड़ देता है और जैसे ही आपका हिम्मत टूटता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड लेवल जो है वो घट जाता है, आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे इसको काम करना चाहिए। तो इसलिए कोई भी स्थिति आए तो डरना नहीं है। आप गलत हो सही हो, आपको सबसे पहली बात है कि डरना नहीं है, निडर हो जाना है कि जो स्थिति आ गया है इसको तो मुझे फेस करना है। अब ये जो होगा इसको मैं बदल नहीं सकता हूं। अगर मेरे सामने शेर आ गया तो मैं डर गया, तो डर गया तो मर गया, मगर अगर डर गए तो कोई नहीं। और अगर डरे नहीं, कुछ चालाकी से दिमाग से काम लिया, तो 1% उम्मीद है कि उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो ये चीज है कि कभी भी किसी पे डिपेंड ना रहे कि उसने वो कमिटमेंट कर दिया तो मैं निश्चिंत हो गया, नहीं। आपको अपना भी बैक सपोर्ट लेके चलना है और जिंदगी में हमेशा किसी पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि कब कौन किस वक्त साथ छोड़ के चल दे ये कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोग और आप लोग मिल करके इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाएं, लोगों को अवेयर करें कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको शेयर करें, घबराए नहीं। कुछ आदमी अपने अंदर रख के उसको रखे रखे डरता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। डरना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको आपको सामने वाले से शेयर करना। कोई आप पे झूठा इल्जाम लगा देता है और कोई झूठा इल्जाम लगा देता है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है कि क्योंकि आपके खिलाफ रिपोर्ट हुआ है, और अब पुलिस आपके दरवाजे पे आई तो आप डर जाते हैं, अरे बाप ये क्या हो गया, अब तो मैं गया। तो आपको ये सोचना है कि आपने किया क्या है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस आपको ले जाके क्वेश्चन आंसरिंग के बाद छोड़ देगा। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मगर एक बात ध्यान रहे कि आपके पास जब पुलिस आपको ले जा रही है तो मोबाइल जो हो वो आपके पास अपना हो, किसी दूसरे का ना हो जो कि थाने में आपसे छीन ले और आप वहां पर बिना हथियार के हो जाएं, किसी को एक कॉल भी ना कर पाए। तो ये रहे और आप जाए कोऑपरेट करें पुलिस को। पुलिस आई है, किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, आप अपना पक्ष रखें निडर होकर के, बिल्कुल आप जाएं वहां पे, फेस करें, उनसे बातचीत करें। उसने अपना पक्ष रख के आप पे कंप्लेंट किया, आप अपना पक्ष रखिए, डरना नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आप साथ में जा रहे हैं तो मोबाइल आपका अपना हो। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।